हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अगहन मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि और उद्यापन भी बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम पूजा शुरू करते हैं। और हम जहाँ पूजा करेंगे वहाँ रंगोली बनाएंगे और स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद हम चौकी बिछाएंगे और चौकी पर हमने लाल कलर का आसन बिछाया है। और उसके बाद हमने ये अष्टदल कमल बनाया है और हमने कलश पे स्वास्तिक बनाया है और मूली बांधी और कलश में हमने जल, गंगा जल, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का और अक्षत डाला है और हल्दी डाली है और हमने पान के पत्ते लगाए हैं यहाँ पे और हमने नारियल रखा है। और यहाँ पे अक्षत पे हमने गणेश भगवान की स्थापना करी है और इस अक्षत पे हमने महालक्ष्मी की स्थापना करी है और हमने 2 तिल के तेल के दीपक लिया है। तो हम सबसे पहले हम गणेश भगवान की हम पूजा करेंगे। तो इससे पहले हम सबसे पहले दीपक में गंगा जल छिड़केंगे और हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो हमने गंगा जल छिड़क दिया है। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और दीपक जलाने के बाद हम दीपक में हल्दी, रोली, चंदन का टीका लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और हम फूल चढ़ाएंगे। और जो अगहन मास का जो गुरुवार है, पहले गुरुवार से हमें ये व्रत शुरू करना होता है और इस व्रत में महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। और जो अगहन मास में जैसे 4 गुरुवार पड़ते हैं, 5 गुरुवार पड़ते हैं, तो हमें ऐसे ही 5 गुरुवार और 4 गुरुवार अगर पड़ रहे हैं तो हमें इस तरीके से ही पूजा करनी होती है। अगर 4 गुरुवार पड़ रहे हैं तो हमें चौथे गुरुवार के दिन इसकी उद्यापन विधि करनी होती है। तो हमने दीपक में यहाँ पे फूल चढ़ा दिया है। अगर 5 गुरुवार पड़ रहे हैं तो हमें 5वें गुरुवार के दिन इस व्रत की उद्यापन करना होता है। उसके बाद हम गणेश भगवान को स्नान कराएंगे और गणेश भगवान को हम हल्दी, चंदन और रोली का टीका लगाएंगे। और हमें हर पूजा में गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा करनी होती है और उनकी स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी हमारी पूजा संपूर्ण पूजा मानी जाती है। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे गणेश भगवान को टीका करने के बाद और वस्त्र रूप में हम इनको मोली पहनाएंगे। और मैंने यहाँ पे पीले कलर का फूल लिया है तो हम गणेश भगवान को फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम इत्र भी चढ़ाएंगे गणेश भगवान को। अब गणेश भगवान की हमने स्नान करा दिया। उसके बाद हम माता को स्नान कराएंगे और माता को स्नान कराने के बाद माता को चंदन का, हल्दी का, रोली का तिलक करेंगे और माता को अक्षत चढ़ाएंगे। और इस व्रत में बहुत साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है और अच्छे सच्चे मन से हमें पूजा करनी चाहिए माता की। उसके बाद हम मूली चढ़ाएंगे हम माता को और हमने गुलाब का फूल लिया है तो हम माता को गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। अगर आपके पास कमल का फूल है तो बहुत अच्छी बात है, आप माता को कमल का फूल भी चढ़ाएं। अगर गुड़हल का फूल है तो गुड़हल का फूल भी चढ़ाएं। माता को इत्र का स्नान हमने इत्र भी चढ़ाया है। उसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे और जो कलश है माता का स्वरूप है। तो हमने इनको जल से स्नान कराया, गंगा जल से छींटे दिए हैं। उसके बाद हम चंदन का और रोली का तिलक करेंगे। और उसके बाद जो हमने आम के पत्ते लगाए हैं उसमें भी हम तिलक करेंगे हल्दी रोली से। अब माता का मुखौटा भी आता है तो आप इस नारियल पे माता का मुखौटा भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे और उसके बाद वस्त्र रूप में हम यहाँ पे माता को मूली चढ़ाएंगे। और इत्र चढ़ाएंगे हम। और फिर हमने यहाँ चुनरी ली है तो हम चुनरी पहनाएंगे। अगर आपके पास सोने के गहने हैं तो आप यहाँ पे माता को गहने से भी श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद हम माला चढ़ाएंगे। कुछ लोग मंगलसूत्र भी यहाँ पे माता को चढ़ा के पूजा करते हैं। उसके बाद हम देसी घी का दीपक लिया है मैंने और ये लक्ष्मी जी का दिया है, ये मैं तमिलनाडु से लेकर आई थी। उसके बाद हम गंगा जल छिड़केंगे और इसमें हल्दी रोली का तिलक करेंगे और 2 यहाँ पे हाथी हैं उन पे भी हल्दी रोली का तिलक करेंगे। दीपक में अक्षत चढ़ाएंगे
और यहाँ पे हम मूली भी चढ़ाएंगे और इत्र भी चढ़ाएंगे। और इस दिन घर के मुख्य द्वार पे 2 देसी घी का दीपक जलाना होता है। और मैंने भोग में बर्फ़ी लिया है, मिश्री और पंचमेवा लिया है। तो हम गणेश भगवान के सामने जल और भोग रख देंगे। आप इस दिन ज़रूर खीर बनाएं। माता को खीर का भोग चढ़ाना होता है। माँ को खीर का भोग बहुत प्रिय होता है। तो हमने माता का भोग रखा है और माता के भोग में हमने तुलसी दल डाला है और हमने यहाँ जल रख दिया है। और फल में मैंने यहाँ पे केला लिया है। आप कोई सा भी ऋतु फल ले सकते हैं, जो भी आपकी यशाशक्ति आप भोग रखें। और उसके बाद हमने पान सुपारी लौंग इलायची रखा है, वो भी हम भगवान के सामने रख देंगे। उसके बाद हम माता को गुलाब का फूल अर्पित करेंगे। आप गुलाब के फूल की माला भी माता को पहना सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा ली है मैंने, तो यहाँ पे हम सबसे पहले गणेश भगवान को दक्षिणा चढ़ाएंगे और माता को। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी माता को भी दिखाएंगे। तो हमने सबको धूप दिखा दिया है। अब धूप हम प्लेट में रख देंगे। उसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। तो हाथों में हम फूल, अक्षत, रोली लेंगे, हल्दी लेंगे और मार्गशीर्ष अगहन गुरुवार का व्रत शुरू करते हैं। तो हमारी कथा हो गई है। अभी हम माता के आगे फूल, अक्षत और रोली जो हल्दी ली है माता के आगे छोड़ देंगे। कथा करने के बाद आप इस दिन महालक्ष्मी चालीसा पढ़ें और श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें। उसके बाद हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। फिर हम गणेश भगवान को आरती करेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। फिर हम कपूर से भी आरती करेंगे। तो हम गणेश भगवान को भी कपूर से आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की भी आरती करेंगे। और ये व्रत बहुत ही फलदायी व्रत होता है। उसके बाद आरती हो गई है। आरती होने के बाद हम जल से 3 बारी आचमनी करेंगे आरती में। फिर हम गणेश भगवान को आरती देंगे। सबसे पहले माता लक्ष्मी को आरती देंगे। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो हम सबसे पहले हम गणेश भगवान को भोग लगाएंगे। तो 3 बार जल से आचमनी करेंगे भोग में। अगर आप खीर भी नहीं बना सकते या कोई मिठाई नहीं चढ़ा सकते तो आप भगवान को मिश्री का भी भोग लगाएं। भगवान आपके से ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। जो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हमने भोग लगा दिया है। उसके बाद हम जल के छींटे देंगे। और इसी तरीके से हमें जो भी गुरुवार है आपको इसी तरीके से व्रत करना है। फिर हाथों में फूल, अक्षत, रोली लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, हे गणेश भगवान, हे मेरी माता लक्ष्मी, हमारे व्रत स्वीकार करना। हमसे पूजा में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई है तो हमें क्षमा करना जाने अनजाने में। उसके बाद हम फूल वहीं छोड़ देंगे। फिर हम हाथ जोड़ेंगे, मत्था टेकेंगे और 11 बार महालक्ष्मी का रटन करेंगे। और इस आरती को हम पूरे घर में दिखाएंगे और पूरे परिवार वाले आरती ले लेंगे। और हमें इस दिन तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी जी के आगे देसी घी का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई है। हम हर गुरुवार को इसी तरीके से हम पूजा करेंगे। जैसे 4 गुरुवार आ रहे 4 गुरुवार, और अगर 5 गुरुवार है 5 गुरुवार। और हमें ऐसे ही उद्यापन करना है। हमें इस दिन इसी तरीके से उद्यापन वाले दिन भी पूजा करना है। और हमें 7 औरतों को या 7 कन्याओं को हल्दी कुमकुम का टीका लगाना है और खीर का भोग लगाना है और दक्षिणा देना है। और अपने यशाशक्ति अनुसार उनको आपको उपहार देना है फ्रेंड्स। और इस व्रत में हमें नमक का सेवन नहीं करना होता है। और इस व्रत में आप फलाहारी भी रह सकते हैं या आप निर्जला व्रत भी कर सकते हैं या एक समय का आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं इस व्रत में।
शाम के इस समय आप ये मीठा भोजन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।